नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और जो 2 उम्मीदवार होने वाले हैं बीजेपी की तरफ से, उनका नाम है सम्राट चौधरी और संजय मयूख। ये 2 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से विधान परिषद चुनाव में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी उम्मीदवारी इस 2 सीट पर दी थी, जिसके बाद से ही जो आलाकमान है उसको काफ़ी दिक्कतें भी हुई इस तमाम जितने भी लिस्ट हैं उसमें से कुछ लोगों को छांटने में। लेकिन अब जो बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं उनको फाइनल कर लिया गया है। संजय मयूख और सम्राट चौधरी, ये 2 उम्मीदवार अब जो है बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी की बात करें तो सबसे पहले सम्राट चौधरी राजद में थे, उसके बाद उन्होंने राजद छोड़कर हम का दामन थामा था, फिर जदयू में भी गए थे और उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए थे और इस बार उन्हें विधान परिषद का चुनाव के लिए उम्मीदवार जो है वो बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। वहीं अगर बात कर ले राजद की और जदयू की, तो इन दोनों पार्टियों ने भी अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जदयू की तरफ से जो 3 उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके नाम अगर आपको बताएं तो वो गुलाम गौस हैं, कौमुद वर्मा हैं और भीष्म सहनी। ये 3 उम्मीदवार जदयू की तरफ से थे। इसके अलावा 3 सीट राजद के पास भी, और राजद ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो भी कर दी है। राजद की तरफ से सुनील सिंह, फारूक शेख, रामबली चंद्रवंशी, ये 3 उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही अब बीजेपी ने भी अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब जो लिस्ट है वो उम्मीदवारों का फाइनल हो चुका है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या फिर राजद, इन तीनों पार्टियों की तरफ से घोषणाएं कर दी गई हैं। अब बारी है कांग्रेस की। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से आखिर कौन उम्मीदवार इस बार मैदान में जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 खाली सीट हुई हैं विधान परिषद की, जिस पर चुनाव होने हैं। 6 जुलाई जो है तारीख रखी गई है जिस दिन वोटिंग होगा और ऐसे में अब उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लिस्ट फाइनल हो चुके हैं और बीजेपी, जदयू और राजद ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।